स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। और उसके हम पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करें, तो ध्यान देंगे ये पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा ये शॉर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, उसके बाद एज एम आर प्लस मेन वर्ब बाई, उसके बाद प्रयोग करेंगे अदर वर्ड का। इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। और जब कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हमें सेंटेंस मिले तो उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करेंगे। कैसे, ये ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट क्या है, ये आप जैसे कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, फर्स्ट क्लास में ये सीखा था कि किसी भी सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और एक्टिव वॉइस का जो ये ऑब्जेक्ट होगा यही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को ही एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर देंगे और पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इज एम आर क्या होगा, एक्सुलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इज कहाँ पे प्रयोग होगा, एम कहाँ पे प्रयोग होगा, आर कहाँ पे प्रयोग होगा। आई ऑलवेज फॉलो द एम एक्चुअली वर्ब एंड आर इज यूज्ड फॉर प्लुरल सब्जेक्ट, ठीक है। ये किसके लिए किया जाता है, प्लुरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इज जो होगा वह इज जो मेन एक्चुअली वर्ब है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब में हमेशा ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का हमारा मेन वर्ब चाहे V1 हो, चाहे V4 हो, चाहे V3 हो, V5 हो, लेकिन हम उसको मात्र एक वर्ब फॉर्म में रखेंगे, वो है V3, और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा, वन थिंग मोर, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम ऐसे लिखें तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का ये क्या मैटर है, तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, दे आ सकता है ही, ठीक है, और सी का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग हो सकता है, यू का प्रयोग हो सकता है, और यू का प्रयोग हो सकता है, और किसी का नेम भी हो सकता है, ठीक है, किसी का नेम भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में भी क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी कैसा प्रोनाउन है, एक ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन को यदि हम ऑब्जेक्टिव में चेंज करें, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट को यदि हम ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा वॉइस में क्या करना होता है, यूज करना होता है। और ईट का ईट ही होगा, यू का भी यू होता है, और नेम का नेम ही होगा, ठीक है। जैसे किसी का नेम आ जाए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होगा ये प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन को हम प्रॉपर नाउन में ही रखेंगे। और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो ये एक्टिव वॉइस में यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में देखें तो पैसिव वॉइस का हम इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, और यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट यदि एक्टिव वॉइस में होगा, ये सारे आपको जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे होंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में उपयोग करेंगे। और यदि एक्टिव वॉइस का ये हमारा यदि सब्जेक्ट रहे तो इस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से, रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, दिस सेंटेंस बिलोंग टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके।
and here is the structures. This is the structure we have to use to change active voice to passive voice. तो ये नियम क्या है हम लोगों का, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस में ये है, क्या है, एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस का अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का क्या है, एक्टिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस हो गया हमारा सेंटेंस, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा कॉफ़ी हो गया। और ये स्ट्रक्चर में आप लोग ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट को ही एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है, किस में, पैसिव वॉइस में। तो कॉफ़ी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर का जब प्रयोग करेंगे उसके बाद इज एम आर का प्रयोग, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इज होगा, आर होगा कि एम होगा। तो कॉफ़ी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे इज का, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में कैसा, वी थर्ड का प्रयोग करेंगे। टेक क्या है, इसमें वर्ब है, तो इसी वर्ब को हम क्या करेंगे, एम बी में ले जाएंगे, एम बी के वर्ब के थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, ठीक है, कॉफ़ी इज़ टेकन। उसके बाद बाई है स्ट्रक्चर में, बाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो रेखा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो कॉफ़ी इज़ टेकन बाय रेखा, रेखा एवरी मॉर्निंग, इसको अदर वर्ड के रूप में रख देंगे, एवरी मॉर्निंग। ये हमारा बन करके रेडी हो गया। रेखा को मैंने रेखा ही क्यों रखा, क्योंकि ये नाउन है। कैसा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, और जब प्रॉपर नाउन एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑब्जेक्ट में हम उसी को रख देते हैं एज यूजुअल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक अदर और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, देखेंगे। अब इसे हम पैसिव में कैसे चेंज करें, तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको सब्जेक्ट ले लेंगे, क्या कर देंगे, इसको सब्जेक्ट ले लेंगे क्रिकेट। और उसके बाद क्रिकेट के बाद एक्जुअली वर्ब का प्रयोग, तो इज रख देंगे। उसके बाद प्ले का भी थर्ड कर देंगे, प्लेड। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, वो अस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, सिंपल प्रेजेंट को चेंज करने का क्या था, ये रूल था, ठीक है। और अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे चेंज करें ये सीखेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज जब करेंगे तो उसके लिए हमें क्या हो, एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस पैटर्न पे सेंटेंस रहता है। उसमें एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद V4 होगा, उसके बाद क्या प्रयोग होता है, अदर वर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस आपको मैं लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है। वी आर टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस स्ट्रक्चर पे है, ये सब्जेक्ट चेक करेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद इज एम आर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आई क्या है, आई ऑलवेज फॉलो द एम, इसलिए एम का प्रयोग किया गया है। और ये V4, तो यहाँ पे ये टीचिंग क्या हो जाएगा, V4, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। बिल्कुल हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इस पैटर्न पे है, ठीक है। तो ये V4 क्या होता है, V4 किसी भी वर्ब में जब ING लगाते हैं तो वो V4 के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे टीचिंग हो गया, स्टडिंग हो गया, गोइंग हो गया, सिटिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये V4 होते हैं, ठीक है। अब इसको हम, ये क्या था, ये एक्टिव वॉइस में था, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज
एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का भी थर्ड हो जाएगा, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, चेंज करना सीखेंगे। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करें, तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग अभी अभी क्या सीखा है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज हो जाएगा। इंग्लिश इज, उसके बाद क्या है, बीइंग है, इंग्लिश इज बीइंग। और उसके बाद मेन वर्ब का, मेन वर्ब प्रयोग करेंगे। तो मेन वर्ब क्या है हमारा, इसमें टीचिंग हो जाएगा। और टीचिंग को हमेशा किसी भी फॉर्म में यदि आपको वर्ब मिले तो पैसिव वॉइस में मात्र एक फॉर्म प्रयोग किया जाता है, वो फॉर्म है भी क्या, भी थर्ड। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में है। उसके बाद अदर वर्ड में एम क्या हो जाएगा, आई। तो आई क्या है, इसको ध्यान देंगे। आई क्या है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा तो मी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमेशा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, आई का मी का, मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाई मी, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाई मी, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस में हमारा चेंज हो गया। आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाई मी, ये हमारा क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना हम लोग फाइनली सीख चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट को या सिंपल पास्ट को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।